हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग और एक न्यूमेरिकल देखेंगे। और न्यूमेरिकल ये है हमारा बिफोर कंप्रेशन इट विल बी एन सुपर हीटेड। अगर बिफोर कंप्रेशन अगर सुपर हीटेड है तो हमने कैसा न्यूमेरिकल बनाना है। इसमें तो काफ़ी सारा हमारा हम लोग कैसे सॉल्व करना है ये न्यूमेरिकल द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेटस हम लोग पहले न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। Vapor compression, a vapor compression refrigeration plant works between a pressure limits of 5.3 bar and 2.1 bar. The vapor is superheated at the end of the compression, its temperature being 37 degrees. The vapor is superheated by 5 degrees before entering the compressor. If the COP is 0.63 kilojoules per kg Kelvin, find the COP. Use the data given below. So here the given pressure, higher pressure is 5.3, and then another pressure is 2.1 bar. If the vapor is superheated, the end of the compression, its temperature being 37. So end of the compression is हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स इट इज हमारा T2 है. The vapor is superheated by 5 degrees before entering the compressor. It means before entering of the compressor is 5 degrees. If the CP is 0.63 kilojoules per kg Kelvin, find the COP of the plant using the data given below. So this is the question given for superheated before compression, right? So now these are the given data. Here if you see, these are the given data. Pressure bar 5.3, temperature corresponding 15.5, 2.1, temperature corresponding minus 14 degrees. Liquid is 56.15, 25. Latent heat is 144.9, 150. So liquid में HF हमारा, ये हमारा HF, right? HF, ये हमारा HFG. So let us we will solve this equation. So now I will write the data here. The lowest pressure is हमारा P1 is equal to P4, right? Given data में हमारा क्या लिखना है? P1 is equal to P4, that is 2.1 bar. Next P2 is equal to हमारा क्या है हमारा? P2 is equal to हमारा P3 है. P2 is equal to हमारा P3 और P2 डैश, दैट इज हमारा कितना है? 5.3 बार. So P1 corresponding temperature is, it is a T1 temperature, that is T1 temperature. T1 temperature is minus 14 plus 273. कितना आएगा हमारा? इसमें से 14 निकल जाएगा तो हमारा 9 हमारा, राइट? दैट इज हमारा कितना है? दैट इज हमारा माइनस 14 प्लस हमारा माइनस 14 हमारा, राइट? दैट इज हमारा 259 केल्विन, राइट? 259 केल्विन, राइट? नेक्स्ट हमारा 259 केल्विन. नेक्स्ट हमारा देखे तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा T1, राइट? सो T2 डैश, that is 15.5 plus 273. 15.5 plus 273, 288.5 केल्विन, 288.5 केल्विन. नेक्स्ट हमने देखे T1 हो गया, T2 डैश हो गया है,
T2 द गिवन, T2 हमारा एक T1 डैश था, राइट, T1 डैश है ये हमारा। सो T2 गिवन कितना 37, T2 गिवन हमारा 37 टेम्परेचर आफ्टर दिस वन। सो टेम्परेचर आफ्टर दिस वन इज हमारा 37 प्लस 273। सो 37 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, सो दैट इज 310 केल्विन। नेक्स्ट T1 दिया है, दैट इज T1 इज हमारा 5 डिग्रीज, T1 इज हमारा 5 डिग्रीज, माने T1 माइनस T डैश इज इक्वल टू हमारा 5 डिग्रीज। द वेपर इज सुपरहीटेड बाय 5 डिग्रीज बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। इट्स मीन्स हमारा T1 माइनस T1 डैश दैट इज 5 डिग्रीज, 5 प्लस 278, 278, राइट, 278 हमारा केल्विन, राइट, 278 हमारा केल्विन। 278 हमारा केल्विन। तो हमारा नो वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज, द CP इज गिवन कितना है 0.63 किलो जूल्स पर केजी केल्विन, राइट। Now we will find the values first of all and then we will go for हमारा इसमें हम लोग ने जाएंगे, राइट, इसमें हम लोग ने जाएंगे, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे तो हमारा दिस इज डिफरेंस, राइट, दिस इज एन डिफरेंस, ओके। सो नाउ वी विल ड्रा द फिगर्स TS and pH diagram, TS and pH diagram, TS and pH diagram. Now I will draw the first TS diagram. It is a superheated condition, so ये आउटसाइड पे रहेगा, ये हमारा आउटसाइड में रहेगा, ये सुपरहीटेड कंडीशन है। उसके बाद ये कंडीशन, ये हमारा 1 डैश, ये 1 है, 2 डैश है, 3 4, राइट। नेक्स्ट हमारा इसका देखें, इट इज इन सुपर हीटेड कंडीशन, राइट, ये भी सुपर हीटेड है, कांस्टेंट प्रेशर है, एंथैल्पी है, ये हमारा ये 1 2 डैश 1 डैश 4, ये हमारा 3 करस्पॉन्डिंग है। P1 इज इक्वल टू P4, यहाँ पे P2 डैश P2 P3 given, right? So here we will see the temperature of T1 dash is equal to हमारा 259, right, 259. Next T3 T2 dash or T2 dash, that is 2885.5, that is 288.5. T2 is हमारा 310 केल्विन, 310 केल्विन. सो व्हाट इज T1 हमारा दिया गया है, तो कितना है हमारा 5 डिग्रीज, ठीक है, 5 डिग्रीज डिफरेंस है, माने हमारा कितना है हमारा 264, बिकॉज ऑफ 264 T1 माइनस T डैश का डिफरेंस है हमारा 5 डिग्री से एंटरिंग ऑफ द, यहाँ पे क्लियरली दिया है द वेपर इज सुपरहीटेड बाय 5 डिग्रीज बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, माने 5 डिग्रीज का डिफरेंस है, ये 259 है, 259 को हमने अगर एंटरिंग कर देंगे तो हमारा 264 हो जाएगा,
राइट। T1 माइनस T2 डैश है, अगर T1 हमारा कितना हो जाएगा 264 मीन्स हमारा पहले कितना था 259, इसका 259 प्लस अगर 5 कर देगा तो तुम्हारा 264 हो जाएगा, राइट। 264 माने 264 माइनस 259 इट विल बी एन हमारा जो है टू हमारा 5 डिग्रीज, राइट। 5 डिग्रीज का डिफरेंस है, राइट। तो नाउ वी विल कैलकुलेट हमारा we will calculate the COP of the system, COP of the system हमको कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं हमने COP of the system कैलकुलेट करना है। Here you can observe it is in a superheated condition, So what is the formula of COP? COP is equal to H1 minus HF3 by H2 minus H1. So no need to calculate it in X1 anything something or S1 S12 इक्वल करने का हमारा इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। नो हम इसमें ये कैलकुलेट करना है हमारा H1 कितना है, H2 कितना है, H1 कितना है। सपोज यहाँ पे दिया है हमारा HF प्लस HFG, राइट। HF प्लस HFD दिया हुआ है, तो हमारा करस्पॉन्डिंग HFG1 डैश का है, ये हमारा HFG2 डैश, ये HF2 डैश, ये HF1 डैश का पास में है, राइट। ये कंडीशन, सो द प्रेशर विल बी द सेम। So now what happen if you want vapor condition, it is a liquid latent heat. If you combine both the thing latent and liquid heat, then you will get HG, right? HG you will get. So now I will calculate the H1, H2 or HFG2, right? So now how I will calculate the H1 value? We know that enthalpy, enthalpy at 0.1. know that enthalpy at 0.1. तो इसमें हमने देखेंगे enthalpy at 0.1 में उस पर हमारा क्या है, उसमें हमारा ये है H1 is equal to H1 dash plus Cp. H1 is equal to H1 dash plus Cp into T1 minus T1 dash. So यहाँ का हमारा एंथैल्पी कैलकुलेट करना है H1, यहाँ का हमारा H2, ये हमारा H2 डैश, ये हमारा H1 डैश, राइट। ये इस तरीका का हमारा न्यूमेरिकल्स है, इसमें हमारे H2 H1 कैलकुलेट है। पहले वी आर गोइंग टू फॉर्म H1 कैसा आएगा हमारा HG वैल्यू पुट करना है। HG वैल्यू पुट करना है तो हमारा पास HF प्लस HFG है, तो HF कितना दिया हुआ है, सो HF दिया हुआ है 20.12 158.9, राइट। 158.9 158.7 का हमारा दिया हुआ, सॉरी इट इज एन 7। यहाँ पे हमारा कितना हो गया, हमारा 25.12 प्लस 158.7, so 158.7. So now I will see how much it is value. It value comes nearly 25.12 plus 158.7, so 183.82 kilojoule per kg. Cp T21 minus T1 dash, right, it is 183.82 प्लस Cp कितना दिया है 0.63 इंटू T1 इज हमारा 264 माइनस 259, राइट।
नाउ आई विल कैलकुलेट दिस वन 183 प्लस हमारा 0.63 इंटू 264 माइनस हमारा 259, दैट इज हमारा अराउंड इट विल कम्स हमारा 185.32 हमारा आ रहा है। तो 183.82 प्लस हमारा 183.82 प्लस हमारा 0.63 इंटू 5 186.97 किलो जॉल्स पर kg, राइट। H1 हमारा आ गया। तो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड टू H2 वैल्यू। H2 वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। सो वी नो द enthalpy of vapor at point 2. So H2 is equal to H2 dash plus Cp into T2 minus T2 dash. So how it will calculate? That is Hg2 dash H1 का Hg2 का प्लस हमारा Cp इंटू T2 माइनस T2 डैश। नाउ Hg2 इज इक्वल टू हमारा Hf2 प्लस Hfg2, राइट। दैट इज हमारा कितना है 56.15 144.9 56.15 प्लस 144.9 so now 56.15 प्लस हमारा 144.9 so 201.105 kilojoules per kg. Now I put the value here 201.05 plus Cp is हमारा 0.63 इंटू T2 इज हमारा क्या है, यहाँ पे हमने देख सकते हैं 310, T2 डैश इज 288.5 288.5 280.5. So now I will calculate these values 210 plus हमारा 0.63 into 310 minus 288.5. So the value comes 214.59 kilojoules per kg, किलोजौल पर केजी, राइट। नेक्स्ट हमने देखेंगे COP इज इक्वल HF3 भी हमको चाहिए। HF3 करस्पॉन्डिंग कहाँ पे लेंगे हमने, HF3 माने हमारा इसका करस्पॉन्डिंग जो हमारा HF3 इज इक्वल टू H4। सो T2 का प्रेशर का पास में हमारा HF 5.3 का बार में हमारा HF3 इज इक्वल टू कितना है 56.15। सो HF3 इज इक्वल टू H4 दैट इज 56.15 kilojoules per kg, Now I will enter the values into the equation. COP is equal to H1 minus HF3 by H2 minus H1. So the H1 value is how much it is? H1 value हमने कैलकुलेट किया, दिस इज एन H1 वैल्यू 186.97 माइनस हमारा HF3 वैल्यू कितना है 56.15
divided by H2 value 214.59, H1 value 186.97. 186.97. Now I will calculate the values, how much it will be get, हम लोग देख सकेंगे, राइट, हम लोग देख सकेंगे, राइट. 186.97 minus 56.15 divided by 214.59 minus 186.97, right, 186.97. So the value comes nearly 4.736, 4.736. So 4 हमारा 736. So this is the value of the COP. This is the value of the COP. This is the value of the COP. So students, यहाँ पे हमने सॉल्व किया है. किस तरीका से हमने सॉल्व किया एक बार आपको समझा देते हैं, फिर आपको अच्छे तरीका से समझ में आ पाएगा, राइट. So now we will solve this problem. We already solved this numerical. So first, given data P1 is equal to P4 2.1 bar, and P2 is equal to P3 P dash is equal to 5.3 bar, and T1 dash is equal to minus 14 plus 273 259 Kelvin. T2 dash is equal to 59.5 plus 273 288.5 Kelvin. Then T2 is equal to 37 plus 273 390. So temperature difference is हमारा 278. Cp is equal to T1 is हमारा 264 Kelvin करके हम लोग बोल सकते हैं. So I draw the figure like this. So I entered the values 259, 264, 288, 388 Kelvin. So the corresponding pressures also given. The pressure is here, that is 2.1 bar, here 5.3 bar, right? So after that, what I did after that, we knew that enthalpy at point H1 is equal to H1 dash plus Cp T1 minus T2 dash Hg plus Cp into T1 minus T2 dash, that is 183.82 plus 0.63 264 minus 259. So the H1 came 186.97 kilojoules per kg. We know the enthalpy at vapor at point 2, H2 is equal to H2 dash plus Cp into T2 dash. Hg का वैल्यू हमने नहीं दिया. We find out like this: HF2 plus HFG2, that is 56.15 plus 144.9, that is 201.05 kilojoules per kg. So here and plus 26.063 and 310 minus 288.5, 288.5. So this is 214.55 kilojoules per kg. Then HF3, HF4 I taken from the 5.3 corresponding liquid heat, that is 56.15 kilojoules per kg. Then COP is equal to H1 minus HF3 by H2 minus H1, that is 186.97 minus 56.15, 214.59 minus 186.97. Then COP calculated, that is 4.736. तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने अच्छे तरीका से आपको समझ में आया होगा. तो ये न्यूमेरिकल इस तरीका से हम लोग को सॉल्व करना है. सो कभी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाता है. कैलकुलेशंस हम लोग अच्छे तरीके से करना है, तब आपको कैलकुलेशंस में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकते. अगर स्टूडेंट्स इसमें कोई भी आपको डाउट्स है, अगर किसी में आपको समझ में नहीं आया, फिर ये हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट. आपने कोई भी कमेंट्स के रूप में कर सकते हैं, आपको दोस्तों को शेयर के रूप में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके का न्यूमेरिकल अभी तक हमने 4 टाइप का साइकिल्स में हम लोग किया है. तो पहले साइकिल में हमारा ड्राई एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन किया. So dry, wet at the end of the compression. Next, at the end of the compression is superheated. इस न्यूमेरिकल में हम लोग देखे हैं बिफोर कंप्रेशन इज सुपरहीटेड एंड आफ्टर कंप्रेशन ऑल्सो इट विल बी सुपरहीटेड. ये हमने सीखे हैं. सो नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे हमारा इस पे हम लोग ने जब हमारा सुपरहीटेड हो, मे बी इट एंड ऑफ द कंप्रेशन और बिफोर कंप्रेशन
दोनों भी हो सकते हैं, नहीं तो ड्राई सैचुरेटेड हो सकते हैं, बट इट इज इन अंडर कूलिंग। ये सारा कुछ क्या है, देर इज नो अंडर कूलिंग। बट नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने अंडर कूलिंग अगर दिया रहे तो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सेम इस तरीका से का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो अगला वीडियो में हम लोग उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।